मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने सवाल किया कि मैं किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता, आप मुझे कैसे कायल करेंगे कि जन्नत और जहन्नुम का वजूद हकीकत में है और अच्छे काम करने वाला जन्नत में और बुरे काम करने वाला जहन्नुम में जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स के सवाल का जवाब देने से पहले इसे मजहब का मुख्तसर तारुफ करवाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मजहब जिंदगी गुजारने के असूल और ज़वाबित पर मुश्तमिल कवानीन के मजमूए को कहते हैं। अगर आप जंगल में चले जाएं तो आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने के काबिल है। इन सब चीज़ों के लिए आपका गाइडलाइंस पर चलना होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम नहीं जानते तो इनसे पूछो जिसे इल्म है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद इस शख्स से कहा कि आप मुल्हिद हैं। इसने कहा, नहीं, मेरा यकीन ताकत पर है जो इस निज़ाम को चला रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये अच्छी बात है, ये इससे बेहतर है कि आप किसी गैबी ताकत के ना होने पर यकीन करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मजहब का लफ्जी मायने भी यही है कि आप किसी गैर इंसानी ताकत पर यकीन रखते हों। आपके अकीदे के मुताबिक कोई है, इसका मतलब आप भी मजहबी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि अब मैं आपके इब्तदाई सवाल की तरफ आता हूँ। साइंटिफिकली ये बात साबित हो चुकी है कि कुरान का तकरीबन 80% हिस्सा 100% दुरुस्त है, बाकी 20% अभी एक राज है। लेकिन अगर 80% बातें दुरुस्त हैं तो ये मानना पड़ेगा कि बाकी भी दुरुस्त ही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फर्ज करें कि मैं एक डाकू हूँ, आप मुझे कैसे समझाएंगे कि डाका मारना गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस शख्स ने कहा कि दूसरों को आपके इस अमल की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं, मैं लूटे हुए पैसों को अपने इस्तेमाल में ला सकता हूँ, अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ, मैं घूमने जा सकता हूँ। इस बार ये शख्स कोई जवाब न दे सका। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप मुझे पुलिस का खौफ दिलाएं तब भी मसला नहीं, अगर मैं कोई बड़ा माफिया हूँ तो मैं पुलिस और वुज़रा को खरीद सकता हूँ। अब मुझे तो कोई टच भी नहीं कर सकता। कोई आम चोर डाकू होगा तो इसे पुलिस पकड़ भी सकती है, लेकिन मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप साइंसी तौर पर कभी डाका मारने या चोरी करने वाले को गलत साबित नहीं कर सकते। इस शख्स ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, भाई, अगर किसी बड़े माफिया को इस चीज का डर हो मुझसे मरने के बाद जो बुरे काम मैं कर रहा हूँ इनके बारे में सवालात होंगे, जिन लोगों को मैंने मारा, जिन लोगों से मैंने लूटा, इसकी मुझे सजा दी जाएगी, तो इस जुर्म के बारे में जरूर सोचेगा और इस जुर्म को करने से बाज आ जाएगा। जबकि आप इसे साइंसी तौर पर जो मर्जी दलील दे दें, वो आपकी किसी बात अमल नहीं करेगा। इन बातों में मजहब नुमाया किरदार अदा करता है, इसलिए एक खालिक का होना जरूरी है ताकि वो अच्छे बुरे कामों की बाज पर्स करे जिसकी इसने हिदायत दुनिया में दे रखी है। इस बात पर यह शख्स लाजवाब हो गया और पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका क्या ख्याल है, क्या डाका डालने वाले और रेप करने वालों को सजा मिलनी चाहिए? इन्हें कौन सजा देगा? इस शख्स ने कहा कि इन्हें कानून सजा देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इटली और भारतीय माफिया के बारे में बताया कि इतने जुराइम करने के बाद भी वो लोग सुकून की मौत मरते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और फिर सब लोगों को अल्लाह की तरफ लौट जाना है और हिसाब किताब तो क़यामत के दिन होगा। अगर कोई बड़ा माफिया मेरी हक तलफी करे और दुनिया में वो अपनी ताकत और दौलत के जोर पर खुद को बचाने में कामयाब भी हो जाए तो मैं इसे कहूँगा कि मेरा तुमसे क़यामत के दिन हिसाब होगा। अगर मरने के बाद या क़यामत में हिसाब किताब ना हो तो ये दुनिया की जिंदगी सरासर ना इंसाफी की जिंदगी होगी। अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से कहा कि मुझे बताएं, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जिंदा जला दिया, अगर वो पकड़ा जाता तो इसे क्या सजा दी जाती? इस शख्स ने कहा कि इसे उम्र कैद कर लिया जाता या जिंदा जला दिया जाता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फर्ज करें इसे जला दिया जाता तो ये तो एक इंसान के जलाने का बदला होता, बाकी लोगों का बदला कहाँ गया? इस शख्स के पास फिर कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह बुरे अमाल करने वालों को जहन्नुम में भेजेगा, इनके जिस्म झुलस जाएंगे, अल्लाह इन्हें दोबारा जिस्म देगा। वो अल्लाह ही है जो हिटलर को 60 लाख मरतबा जलाने की कुदरत रखता है। आखिरकार डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को कुरान पढ़ने की और इनकी आयात पर गौर व फिक्र करने की तलकीन की और दुआ की कि अल्लाह आपको हदायत दे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।